मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 5.4 के प्रश्नों के हलों की चर्चा करें। तो प्रश्न संख्या 1 में प्रथम भाग है कि एक समकोण और द्वितीय भाग है एक ऋजुकोण और हमने दोनों के माप लिखने हैं। तो एक समकोण कितने अंश का होता है, हम लिख देंगे 90 अंश का, और एक ऋजुकोण दो समकोण के बराबर होता है 180 अंश का। प्रश्न संख्या 2 में सत्य और असत्य के लिए, सत्य के लिए T और असत्य के लिए F लिखना है। एक न्यूनकोण की माप 90 अंश से कम होती है, 90 अंश से कम होती है एक न्यूनकोण की माप, यह सत्य है। 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से कम न्यूनकोण की माप होती है, तो इसके आगे लिख देंगे आप T। एक अधिक कोण का माप लेस देन 90 अंश, ये देखो माप की तरह लिखा है लेस देन, कम होती है 90 अंश से, तो ये असत्य है। अधिक कोण की माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होती है। एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 अंश से अधिक, ये चिन्ह है अधिक के लिए, तो इधर की ओर आप अधिक पढ़ेंगे। एक प्रतिवर्ती कोण का माप अधिक होता है 180 अंश से, बिल्कुल सत्य है। एक संपूर्ण घूर्णन का माप बराबर 360 अंश, घूर्णन आप जानते हैं 4 समकोण बनते हैं, 360 अंश के बराबर माप होगी, यह भी सत्य है। यदि मेजर ऑफ एंगल ए 53 अंश, मेजर ऑफ एंगल बी 35 अंश, तो मेजर ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी। कहा है कि यदि एंगल ए, कोण ए की माप 53 अंश है, कोण बी की माप 35 अंश है, तो कोण ए की माप अधिक है, ये फिर से अधिक है कोण बी से, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोण ए की माप 53 अंश है और कोण बी की माप 35 अंश है, तो ये सही कथन है कि कोण ए की माप कोण बी की माप से अधिक है। एम लिखा जाता है कोण ए के आगे या कोण बी के आगे, तो उसका मतलब होता है कोण ए की माप, एम फॉर होता है मेजर, MEASURE, मतलब माप उस कोण की। तो प्रश्न संख्या 3 है निम्न के माप लिखिए। कुछ न्यूनकोण, अब देखिए कुछ न्यूनकोण के माप लिखने हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। 50 अंश का होगा न्यूनकोण, 55 अंश का होगा न्यूनकोण, 60 अंश का होगा, तो बहुत सारी माप आप लिख सकते हैं। 62 अंश का होगा। ध्यान ये रखना है कि 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो। ऐसे ही कुछ अधिक कोणों की माप लिखनी है, तो 91 अंश का कोण अधिक कोण हो गया, 100 अंश का कोण अधिक कोण हो गया, ऐसे 135 अंश का कोण अधिक कोण हो गया, 170 अंश का कोण अधिक कोण हो गया। तो 180 अंश से कम माप होनी चाहिए और 90 अंश से अधिक माप होनी चाहिए, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 है, इसमें आपने कुछ कार्य करना होगा। निम्न कोणों को चाँदे से मापिए, इन कोणों को चाँदे से मापिए और उनके माप लिखिए। अब हमें चाँदी की सहायता लेनी है इन कोणों को मापने के लिए, और चाँदे का प्रयोग आपको सिखाया गया है कि जो चाँदे का मध्य बिंदु है वह कोण के बिंदु, जैसे यहाँ पर कोण का बिंदु ये है, तो हम चाँदे का मध्य बिंदु रखेंगे इस बिंदु पर, और चाँदे का सीधा किनारा कोण की एक भुजा पर, इस भुजा पर रख दिया। जिस भुजा पर हमने सीधा किनारा रखा है चाँदे का, वहीं से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, तो दूसरी भुजा ठीक 40 पर है, तो इस कोण का माप हो गया 40 अंश। मापेंगे और इसी में हम नोट कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर कोण का शीर्ष ये है, तो यहाँ पर हम रखेंगे चाँदे का मध्य बिंदु और चाँदे का सीधा किनारा एक भुजा के साथ, जिस भुजा के साथ रखा है वहीं से हम 0 से, देखो इस भुजा के साथ रखा है तो इस भुजा में 0 यहाँ पर है, तो 0 से आप आएंगे दूसरी भुजा तक, तो दूसरी भुजा 130 पर है, तो इस कोण का माप हो गया 130 अंश। यहाँ पर शीर्ष पर चाँदे का मध्य बिंदु हमने रखा, तो देखिए इस भुजा से हम 0 से बढ़ेंगे तो कहाँ पर पहुँचे हैं 90 अंश पर, तो इसका माप हो गया 90 अंश। अब यहाँ पर हमें कोण 1, 2, 3 दिए हैं, तो हम प्रत्येक को माप सकते हैं। जैसे हमें इसको मापना है, तो अगर हम इस प्रकार से चाँदे को रखेंगे, अब सीधा किनारा चाँदे का इस भुजा पर है, तो अब बाहर का स्केल लेना पड़ेगा। देखो 0, 10, 20, 30,
तो दूसरी भुजा कहाँ पर आ रही है, ये वाली भुजा 60 पर, तो ये कितने अंश का कोण हो गया, 60 अंश का। ऐसे ही माना इस भुजा की इस कोण की बात करें, ये सीधी भुजा है और दूसरी भुजा यहाँ पर पहुँची है। आप देखिए यहाँ से 0, 10, 20, 30, क्योंकि पहली जो भुजा है सीधी चाँदे के सीधे किनारे से 0, ये 0 मिला आपको, तो आप कहाँ पर पहुँच रहे हैं, दूसरी भुजा में 130 पर। तो कितने अंश का कोण हो गया, 130 अंश का। इसी प्रकार अंतिम कोण, इसको भी आप माप सकते हैं। माना आप इस प्रकार चाँदे को रखते हैं, ये तो चाँदे का सीधा किनारा इस भुजा के साथ है, तो इस भुजा के साथ आगे बढ़ो, 0 मिला आपको अंदर, तो 0 से आप आओगे तो आपको मिलेगा ये देखो 90 पे। तो ये कितने अंश का कोण है, दूसरी भुजा 90 अंश पर है, तो ये 90 अंश का कोण हो गया। प्रश्न संख्या 5 है, किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए। पहले अनुमान लगाना है और फिर मापना है। तो पहले हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस कोण का माप कितना होगा। तो देखो ये 90 अंश से ठीक आधा जैसा लग रहा है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं। अनुमान हमने लगा लिया ए के लिए 45 अंश का, फिर हम मापेंगे। अब ऐसे ही बी के लिए देखो, ये 90 अंश से तो कम जरूर है, लेकिन 90 अंश से कितना कम है इसका हम अनुमान लगा लेते हैं कि 90 अंश के काफ़ी नज़दीक है, तो इसलिए इसका हम अनुमान लगा लेते हैं 70 अंश का। अनुमान अब हमारा कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है, ये हम चाँदी की मदद से मापने के बाद पता कर पाएंगे। तो देखो ये सीधी भुजा है कोण की और ये सीधा किनारा है चाँदे का, तो हम यहाँ से 0 हमें मिल गया, तो हम पहुँच रहे हैं दूसरी भुजा 40 पर। तो इस कोण की माप 40 अंश आ रही है, तो हमारा अनुमान 5 अंश अधिक हो गया, तो माप 40 अंश है। तो अनुमान हमारा कितने का था, 45 अंश का, जो कि 5 अंश के अंतर पर है। बी कोण की भुजा चाँदी के सीधे किनारे के साथ, अब चाँदी के कोण की भुजा जहाँ पर चाँदी के सीधे किनारे के साथ 0 पर मिल रही है, तो वहाँ से हम चले हैं। तो दूसरी भुजा हमने देखो यहाँ पर बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया 70 अंश, क्योंकि ये 60 से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था, तो ये 70 अंश, तो और यहाँ पर हमारा अनुमान भी बिल्कुल सही बैठा है कि कोण की माप भी 70 अंश प्राप्त हुई।